हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है ट्रेडिंग विद राउत में। आज मैं बात करूंगा निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में और 28 तारीख को कैसा रहेगा मार्केट उसके बारे में भी। पहले मैं निफ्टी के बारे में बता देता हूँ। निफ्टी आज गैप डाउन ओपन होती है और इसने नीचे की तरफ 23,410 के करीब का लो बनाया और इसने ऊपर की तरफ 23,640 के करीब का हाई बनाया और इस निफ्टी बंद हुई है आज 23,590 के करीब। ये तो रही आज की बात। और मैंने कल टारगेट दिए थे, अगर आपने निफ्टी को खरीदना है तो 23,520 के ऊपर ही खरीदना। तो मेरा फर्स्ट टारगेट दिया था 580, 23,580 और दूसरा टारगेट दिया था 23,640। दोनों टारगेट हिट हुए हैं। तीसरा टारगेट दिया था 23,700 के, पर वहां से मतलब 23,640 से रिवर्स हो गया और इसने 23,590 में बंद हो गया आज। ये तो रही आज की बात। अब आपने कल कहां से बाय करना है निफ्टी को और कहां से बेचना है निफ्टी में, उसके लेवल बताता हूं। जब तक निफ्टी 23,640 के ऊपर निकलती नहीं तब तक आपने बाय का नहीं देखना है। जब ये 23,000 एक मिनट जब ये 23,640 के ऊपर निकलेंगी तभी आपने बाय का देखना है, ठीक है। और ऊपर की तरफ मेरा फर्स्ट टारगेट है, एक मिनट, फर्स्ट टारगेट है 23,700 और दूसरा टारगेट है मेरा 23,740 और तीसरा टारगेट है 23,800 के। 23,800 तक जा सकता है निफ्टी अगर इसने 23,700 के लेवल को ब्रेक करता है, ठीक है। और ये तो रही ऊपर की तरफ। अगर आपने निफ्टी को बेचना तो कहां से बेचना उसके लेवल भी बताता हूं। जब तक निफ्टी 23,560 के नीचे निकलता नहीं तब तक आपने सेल का नहीं देखना है। जब ये 23,560 के नीचे निकलेगा तभी आपने मतलब कि सेल का देखना है। जब ये 23,560 के नीचे निकलेगा तो मेरा फर्स्ट टारगेट है 23,500 और दूसरा टारगेट है 23,460 और तीसरा टारगेट है 23,400 के, ठीक है। 23,400 तक जा सकता है अगर इसने 23,500 के लेवल को ब्रेक करता है। पर मुझे लगता नहीं है कि कल 23,500 के लेवल को ब्रेक करेगा। मुझे लग रहा है कि अब ये ऊपर की साइड जा सकता है निफ्टी, ठीक है। और आपको 23,600 मतलब 23,560 से लेके 23,640 तक आपने ट्रेड नहीं करना है। इसमें साइडवेज रहेगा निफ्टी, ठीक है। ये तो रही निफ्टी की बात। अब मैं बैंक निफ्टी के बारे में बताता हूँ। बैंक निफ्टी आज गैप डाउन ओपन होता है और इसने नीचे की तरफ 51,070 के करीब का लो बनाया और इसने ऊपर की तरफ आज 51,710 के करीब का हाई बनाया और बैंक निफ्टी बंद हुई है आज 51,575 के करीब बंद हुई है। ये तो रही आज की बात। और मैंने कल बताया था कि आपको 320 के ऊपर ही खरीदना है इसको, मतलब कि 51,260 के ऊपर ही खरीदना है। तो 320 और पहला टारगेट दिया था और 400 का दूसरा और 500 का तीसरा, 3 टारगेट दिए थे मैंने 480 के। मतलब कि तीनों टारगेट हिट हुए हैं बैंक निफ्टी में। तो ये तो रही आज की बात। अब आपने कल कहां से बैंक निफ्टी को बाय करना है और कहां से सेल करना है उसके लेवल बताता हूँ। जब तक बैंक निफ्टी 51,640 के ऊपर निकलता नहीं, 630 के ऊपर निकलता नहीं तब तक आपने बाय का नहीं देखना है। जब ये 51,630 के ऊपर सस्टेन करके निकलेगा तभी आपने बाय का देखना है। और मेरा फर्स्ट टारगेट है ऊपर की तरफ 51,720 और दूसरा टारगेट है 51,800 और तीसरा टारगेट है 51,880 के, ठीक है। 3 टारगेट है ऊपर की तरफ। अगर आपने बैंक निफ्टी को बेचना तो कहां से बेचना उसके लेवल भी बता देता हूँ। जब तक बैंक निफ्टी 51,500 के नीचे निकलता नहीं तब तक आपने मतलब सेल का नहीं देखना है। जब 51,500 के नीचे निकलेगा तभी आपने सेल का देखना है। और मेरा फर्स्ट टारगेट है नीचे की तरफ 51,400 और दूसरा टारगेट है 51,360 और तीसरा टारगेट है 51,300 के, ठीक है। अगर ये 51,400 के नीचे निकलता तो 51,300 के लेवल दिखा सकता है। पर मुझे नहीं लगता कि अब बैंक निफ्टी नीचे की तरफ जाएगा। अब मेरे दोनों निफ्टी और बैंक निफ्टी में व्यू है कि ऊपर की तरफ ही जाएंगे अब, ठीक है। और आपको इसमें 51,500 से लेके 51,630 तक मतलब ट्रेड नहीं करना है बैंक निफ्टी में, ठीक है। इसमें साइडवेज रह सकता है। बड़ा मूव तभी आएगा जब 51,700 के ऊपर निकलेगा और अगर नीचे की तरफ देखना है तो 51,500 के नीचे, ठीक है। इधर ही बैंक निफ्टी के बाद। और मेरा निफ्टी में व्यू है कल के लिए कि ये निफ्टी कल गैप अप ओपन होगी और अच्छा इसमें मतलब बाइंग आएंगी और बैंक निफ्टी में भी अच्छी बाइंग आएंगी, ठीक है। तो आप इसमें मतलब कि अब मतलब कि इसमें बाय करके चल सकते हैं निफ्टी में, ठीक है, और बैंक निफ्टी में, ठीक है। ये तो रही निफ्टी और बैंक निफ्टी की बात। अब मैं आपको गिफ्ट निफ्टी बता देता हूँ। गिफ्ट निफ्टी 23,770 के करीब चल रही है। तो मतलब लगा लो 23,780 के करीब चल रही है। मतलब 16 पॉइंट ऊपर है। मतलब इसने आज ऊपर की तरफ हाई लगाया 23,790 के करीब का हाई लगाया और नीचे की तरफ इसने 23,460 के करीब का लो लगाया, ठीक है। मेरा व्यू है कि कल निफ्टी 23,600
40 या 660 के ऊपर ही खुलेगा और बैंक निफ्टी 51,700 के लेवल 51,700 के लेवल में ओपन होगा। ठीक है, ये तो रही निफ्टी और बैंक निफ्टी और गिफ्ट निफ्टी की बात। अब मैं आपको डो जोन का फ्यूचर भी दिखा देता हूँ। एक मिनट, डो जोन का फ्यूचर भी दिखा देता हूँ आपको। एक मिनट, ओपन हो रहा है डो जोन का फ्यूचर। मतलब 42,780 के करीब चल रहा है, मतलब कि ये 34 पॉइंट ऊपर चल रहा है। तो मेरा व्यू है कि आज मतलब कि अमेरिका मार्केट ऊपर की तरफ खुल सकता है, न्यूट्रल खुल सकता है, मतलब ज़्यादा बड़ा गैप ऊपर नहीं हो सकता, बस न्यूट्रल खुल सकता है 40-50 पॉइंट का। कल मतलब कि अमेरिका मार्केट में डो जोन में मतलब कि कुछ मतलब 200 पॉइंट 300 पॉइंट ऊपर चल रहा था, फिर लास्ट के टाइम इसमें गिरावट आती है और मतलब कि 120 या 125 पॉइंट नीचे के बंद हो जाता है। तो मेरा व्यू है कि अगर ये ऐसे आज भी रहता है तो इंडियन मार्केट के लिए थोड़ा नेगेटिव है, अगर ये मतलब कि नेगेटिव में बंद होता है। ठीक है, अगर पॉजिटिव में बंद हुआ तो इंडियन मार्केट कल ओपन होगी, गैप अप ओपन होगी। ठीक है, ठीक है, ये तो रही डो जोन की बात। अब मैं यूएस डॉलर इंडेक्स भी दिखा देता हूँ आपको। यूएस डॉलर इंडेक्स दिखा देता हूँ। कल 104 पॉइंट कुछ में चल रहा था, आज भी इस 104.38 मतलब कि इसने ऊपर की तरफ आज हाई लगाया। एक मिनट, प्रीवियस क्लोज था इसका 104.55, आज इसने ऊपर की तरफ 104.65 का हाई लगाया और नीचे की तरफ इसने 104.25 का मतलब वो लगाया लो। तो मेरा मानना है कि ये जितना नीचे की तरफ जाएगा उतना इंडियन मार्केट के लिए अच्छा है। ठीक है, ये तो रही यूएस डॉलर इंडेक्स। ठीक है, अब मैं आपको एक अडानी पावर के बारे में दिखाता हूँ। मैंने कहा था अडानी पावर के बारे में बता रहा हूँ मैम। अडानी पावर 492 का लो लगाया इसने और उस वहां से अच्छी बाइंग आती है और मैंने कहा था इसको बेचना नहीं है, इसमें अच्छी बाइंग आएगी और 520 के टारगेट दिखते हैं। तो मैंने 520 के टारगेट इसने हिट किए कल, आज मतलब इसने 520 के टारगेट आज हिट किए हैं। तो मेरा व्यू है इसमें अडानी पावर जिन्होंने ले रखा है अभी, जो मतलब कि नीचे से ले रखा है, ऊपर से जिन्होंने 530 से 540 से ले रखा है अभी होल्ड करके चले। अब मेरे इसमें टारगेट मतलब बड़े दिखते हैं इसमें। अब मुझे लग रहा है कि 560 या 600 के टारगेट दिखा सकता है अडानी पावर। ठीक है, अडानी पावर को मतलब होल्ड करके चलना है आपको, 500 का स्टॉप लॉस जरूर लगाना है। अब 500 का स्टॉप लॉस लगा के इसमें बने रह सकते हैं और 600 का टारगेट दिखता है अडानी पावर में। ठीक है, अडानी पावर की बात होगी। और जोमेटो शेयर मैंने कहा था कि आपको बेचना नहीं है इसको, क्योंकि नेगेटिव न्यूज़ आई थी, पर कोई बात नहीं, इसको अभी एक बॉक्स में चल रहा है। ठीक है, एक बॉक्स में चल रहा है। इसने आज 208 के करीब का हाई बनाया था और इस मतलब कि अब मेरा व्यू है इसमें कि आप इसमें होल्ड करके चल सकते हैं और 200 का स्टॉप लॉस लगा के आप इसमें बने रह सकते हैं जोमेटो शेयर में। ठीक है, अभी ये मतलब कि जल्दी ही आपको 220 230 के टारगेट दिखा सकता है। ठीक है, जोमेटो शेयर। ठीक है, ये तो रही जोमेटो शेयर की बात। अब मैं आपको एक और शेयर के बारे में बताता हूँ, रिलायंस इंफ्रा। एक मिनट, रिलायंस इंफ्रा के बारे में बता देता हूँ। देखिए रिलायंस इंफ्रा मतलब कि इसने कल 262 का मतलब कि इसने हाई लगाया। मैंने मतलब कि इसको 260 के टारगेट दिए थे, मतलब कि मेरे टारगेट हिट हुए हैं इसमें भी, और मैंने 230 का स्टॉप लॉस दिया था और 260 और 280 के टारगेट दिए थे। तो मेरा टारगेट हिट हुआ है। तो मेरा मानना है कि इसमें बने रह सकते हैं जिन्होंने मतलब कि मेरे इसमें टारगेट अभी दिखते हैं कि कम से कम 300 का टारगेट दिखाता है, मतलब कि कम से कम 300 के टारगेट दिखा सकता है। ठीक है, इसमें बने रहें। अब मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।